देखिए, उनके पास विकल्प ये है कि उनको अपील डालना पड़ेगा, और चूंकि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस सिर्फ 30 दिन के लिए मिला है, तो उनको अपील में सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस को कंटिन्यू करवाना पड़ेगा। अगर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस कंटिन्यू नहीं होता है तो 30 दिन के बाद उनको कस्टडी में जाना पड़ेगा। और अमूमन इस तरह के केसेस में सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस अपील डालने के साथ साथ मिल जाता है, इसलिए मेरे को कोई उनको अभी परेशानी या दिक्कत इसमें नजर नहीं आती। उनकी पार्लियामेंट्री मेंबरशिप पे प्रश्न उठ रहे हैं, क्या लगता है सर एज पर द लॉ उनकी? देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में 3 महीने का एक विंडो है कि जो भी कन्विक्शन होता है उसका डिस्क्वालिफिकेशन 3 महीने तक लागू नहीं होगा, और उस 3 महीने में अगर उन्होंने अपील डाल दी तो अपील के डिसीजन तक डिस्क्वालिफिकेशन लागू नहीं होगा। इसलिए जहां तक ये पार्लियामेंट टर्म का सवाल है, मेरे को नहीं लगता उनको कोई दिक्कत आएगी पार्लियामेंट के मेंबरशिप को कंटिन्यू करने के लिए। थैंक यू सर। भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति की मानहानि होती है या कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किसी के द्वारा जानबूझकर किया जाता है, कोई ऐसा आर्टिकल पब्लिश किया जाता है, कुछ ऐसे विजुअल रिप्रेजेंटेशंस होते हैं जिसके मुताबिक उसकी इमेज अगर धूमिल होती है समाज में, तो वो मानहानि के लिए क्रिमिनल कोर्ट में जा सकता है। और मैजिस्ट्रेट कोर्ट एविडेंसेस को इवेलुएट करके और देखते हुए ये पाती है कि वास्तव में 499 500 के तहत मानहानि हुई है, 2 वर्ष तक की सजा सुनाती हैं। अब भारत के जो लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसके सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 में पहले यह व्यवस्था थी कि अगर अपील पेंडिंग हो जाती किसी व्यक्ति को 2 वर्ष से उससे ज्यादा की सजा हो तो उसकी विधानसभा की और लोकसभा की सदस्यता नहीं जाएगी। लेकिन जस्टिस ए के पटनायक की बेंच ने और लिली थॉमस के केस में और लोक प्रहरी एनजीओ के केस में सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर करते हुए कहा कि अगर किसी व्यक्ति को 2 वर्ष या 2 वर्ष से ज्यादा की सजा होती है तो उसकी लोकसभा और राज्यसभा या उसकी जो विधानसभा की सदस्यता है वो चली जाएगी। और अगर मान लीजिए कि ऐसी परिस्थितियों में अगर सेंटेंस सस्पेंड हो जाता है तो उस परिस्थिति में वो सदस्यता बरकरार रह जाएगी। अगर नहीं होता है तो वहां पर जो है 2 वर्ष की सजा के बाद, जो 2 वर्ष या 2 वर्ष की सजा के बाद उसकी सदस्यता चली जाएगी। हमने तमाम एग्जाम्पल देखे, हमने लालू यादव का केस देखा, हमने अभी अब्दुल्ला आजम का भी केस देखा, हमने अभी आजम खान का भी केस देखा, हमने उसके पहले राशिद मसूद का केस देखा। तमाम ऐसे केसेस को हमने देखा जिसमें हमने पाया कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा 8 सबसेक्शन 4 को अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर करने के बाद सदस्यता चली गई है। तो अच्छा, दूसरा जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की बात करता है, लेकिन साथ ही साथ 19(2) ये भी कहता है कि उस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का उपयोग बड़ी शालीनता के साथ और बिना किसी लॉ को वायलेट किए हुए किया जाना चाहिए। अगर उससे समाज में रिफ्ट पैदा होता है या उससे किसी की मानहानि होती है या उससे किसी अन्य प्रकार के कानून का वायलेशन होता है तो उसके मुताबिक कानून अपना काम करेगा। यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट नहीं है, उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। इसलिए हर पॉलिटिशियन को भी अपने लिमिटेशन का, अपनी मर्यादा का पालन निश्चित तौर पर करना चाहिए, अपने उस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का इस्तेमाल करते हुए। समाज को गाली देने लगे, कम्युनिटी को गाली देने लगे, एक बिरादर को गाली देने लगे, देश को गाली देने लगे, तो बिहार की कहावत है पड़कल पाड़े घी खिचड़ी। तो इस बार पाड़े जी को समझ में आ गया कि ये हाउस नहीं है कि जो मन हुआ सो गाली दे दिए, और अगर 2 वर्ड स्पंज हो गया तो देह में तिलमिली लग गया। जो कोर्ट ने निर्णय लिया है, ये निर्णय उनके कृतित्व का निर्णय है, जैसा किया वैसा बोया है, और ये अपना नुकसान कम कर रहे हैं, देश का और अपने पार्टी का ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। दुनिया भी कहेगा कि भारत का अपोजिशन का लीडर कैसा, जो देश में जाता तो लोगों को गाली देता, विदेश आता तो देश को गाली देता। तो अभी तो शुरुआत हुआ है, जब देश को गाली देने का असर पड़ेगा तो क्या होगा।